लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने बिहार की सियासत के गर्माहट को बढ़ा दिया। नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस पर जमकर हल्ला बोला। इसके साथ ही बताया कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि दोनों विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने बाकायदा प्रत्याशी उतारा है और साफ तौर पर कहा कि हमने चुनाव प्रभारियों की टीम गठित कर ली है और सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि किस किस चुनाव प्रभारी को किस किस पंचायत में कैंप करना है, वहां के लोगों से संपर्क बढ़ाना है और अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए उनको बाकायदा प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस पर हमला बोला। अपने चाचा का नाम लिए बिना कहा कि जेडीयू कोटे से जिन्हें मंत्री बनाया गया है उन्होंने और नीतीश कुमार ने उनके पिता रामविलास पासवान को अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने कई तरह की घोषणाएं की थी कि रामविलास पासवान के नाम पर स्मारक, सड़क, प्रतिमा और राजकीय अवकाश की घोषणा की जाएगी। बाकायदा इन तमाम बातों की घोषणा पशुपति कुमार पारस ने की थी। लेकिन जब रामविलास पासवान की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को नीतीश कुमार लोजपा कार्यालय पहुंचे थे, तब एक बात की भी घोषणा नहीं हुई जिस पर चिराग पासवान ने बाकायदा पशुपति कुमार पारस और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने हमारे पिता को जीते जी ही अपमानित नहीं किया, बल्कि मरणोपरांत भी उन्हें अपमानित कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के साथ उनकी मां रीना पासवान भी अब सियासी मैदान में कूद चुकी हैं और अपने बेटे के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी हैं। और पिछले दिनों में एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा था कि पिछले 1-1.5 साल से पशुपति कुमार पारस लगातार रामविलास पासवान को ब्लैकमेल कर रहे थे, उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे और रामविलास पासवान ये बात उनसे कहते हुए थे कि लगता है कि पशुपति पारस का दिमाग खराब हो गया है। साफ तौर पर रीना पासवान ने कहा कि पशुपति कुमार पारस ने मेरे बेटे के पीठ पे खंजर मारा है। अगर वो चाहते सिर्फ हम लोग से आके बात कर लेते तो हम उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के साथ साथ मंत्री भी बना देते, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने पूरे पार्टी को तोड़ा है। रामविलास पासवान जिन्होंने खून पसीने से सींच कर पार्टी को बनाया, उसे तोड़ दिया। तो पशुपति कुमार पारस के लिए अब परेशानी बढ़नी तय है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ उनकी मां जो है अब मजबूती के साथ खड़ी हैं और बाकायदा सारा पोल खोल रही हैं और साफ तौर पे कहा कि मैंने 40 से 45 साल रामविलास पासवान के परिवार को दिया, जिसमें साहब यानी रामविलास पासवान के साथ चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, पशुपति कुमार पारस और उनके बच्चे थे। लेकिन अंततः पशुपति कुमार पारस ने दगा किया, पार्टी को ठगा है। तो अब साफ तौर पे बता दें कि पशुपति कुमार पारस की परेशानी बढ़ रही है। चिराग पासवान के साथ साथ उनकी मां अब जो है सियासी मैदान में कूद चुकी हैं और बार बार चिराग पासवान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस जो रामविलास पासवान के बारे में कहते हैं कि वो उनका भगवान है, लेकिन नीतीश कुमार जिन्होंने जीते जी और मरणोपरांत नीतीश कुमार को अपमानित किया, उसके साथ पशुपति कुमार पारस मजबूती के साथ खड़े हैं। तो चिराग पासवान स्वाभाविक तौर पे जमीनी स्तर पर जहां भी उपचुनाव होने हैं साफ मैसेज देने की कोशिश करेंगे, खासकर पासवान जातियों के बीच, कि रामविलास पासवान के साथ पशुपति कुमार पारस ने धोखा किया है। तो बड़ा सियासी उठापटक जारी है। चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं, कहा जा रहा है कि उनका 1 दिवसीय दौरा होगा और फिर वो दिल्ली जाएंगे। फिर दशहरा के तुरंत बाद वो यहां आएंगे और पूरी टीम के साथ दोनों विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे। और साफ तौर पर चिराग पासवान ने कह भी दिया है कि दोनों जगहों पर वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू की हार निश्चित है। और 2020 के विधानसभा चुनाव याद करिए, चिराग पासवान के मात्र एक प्रत्याशी चुनाव जीते थे, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया है, एनडीए के अंदर ही छोटे भाई की भूमिका में ले आए हैं। तो चिराग पासवान ने इसे अपनी उपलब्धि बताई थी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो दोनों विधानसभा में उपचुनाव होने, वहां चिराग पासवान किस हद तक नीतीश कुमार को कमजोर कर पाते हैं। क्या चिराग पासवान जेडीयू प्रत्याशी को हराने के लिए चिराग पासवान कितना सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही कोई नया अपडेट बिहार की पॉलिटिक्स से होगा हम उससे आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।